हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध के बारे में। अर्थात आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिस्टेंट अनुगमन वेग तथा धारा में क्या संबंध होता है डिस्टेंट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंट आज के लेक्चर में कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टैंड दो आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं स्टैंड, और दोनों ही आर्टिकल्स बच्चों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को स्टैंड। ठीक है, तो देखिए मैंने समय बचाने के लिए बेटा इस आर्टिकल से रिलेटिव जो डायग्राम बेटा आपको मैंने समय बचाने के लिए पहले ही बना करके रखा है। ठीक है स्टैंड, तो पहले मैं डायग्राम को आपको समझाता हूँ स्टैंड, उसके बाद में इसको कैसे इसका आर्टिकल प्राप्त किया जाएगा मैं आपको बताऊँगा स्टैंड। ठीक है, देखिए स्टैंड, इसमें देखिए आप देख रहे होंगे कि ये कोई चालक है बेटा जिसकी लंबाई क्या है, एल है, यानी पी क्यू क्या है बेटा, कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है बेटा, स्मॉल एल है। अब बेटा ये चालक है, तो चालक के अंदर एक विशेष बात ये होती है बेटा कि उसके संपूर्ण आयतन में स्टैंड क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसके आयतन में स्टैंड, ठीक है, आपको ये जो डॉट डॉट करके दिखाया मैंने डिस्टेंट ये, तो ये सब क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, और मैंने क्या किया बेटा कि इस चालक के दोनों सिरों को किसी बाह्य बैटरी से जोड़ दिया स्टैंड। आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देख रहे हैं कि ये जो चालक है बेटा पी क्यू, इसके दोनों सिरों को मैंने किसी बाह्य बैटरी से जोड़ दिया स्टैंड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको बाह्य बैटरी से जोड़ा स्टैंड, तो इसका बेटा ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक स्टैंड, तो इस चालक का ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा स्टैंड, और ये बेटा बैटरी का धन टर्मिनल है, तो ये बैटरी जो चालक का ये वाला जो सिरा स्टैंड ये हो जाएगा बेटा आपका धनात्मक हो जाएगा, यानी चालक का ये वाला सिरा ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, और ये वाला जो सिरा बेटा धनात्मक हो जाएगा क्योंकि ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है। ठीक है स्टैंड, अब चालक के सिरों के बीच हम जैसे बैटरी लगाएंगे बेटा, ठीक है, तो बैटरी लगाएंगे तो चालक के सिरों के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी उसको देखते हैं। देखिए बेटा, अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको मैं बताऊँ आपको। देखिए ये प्लस है बेटा, ये माइनस है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको पहले लेसन में पढ़ाया बेटा, सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमेशा धन आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। तो बेटा इस चालक में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, अर्थात क्यू सिरे से पी सिरे की ओर है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, मैंने ये एरो का चिन्ह लगाया है, तो विद्युत क्षेत्र को बेटा ई से लिखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या बेटा, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर है। ठीक है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन चलते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र बेटा क्या है, धन सिरे से यानी प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर है, ठीक है, यानी क्यू सिरे से पी सिरे की ओर है, तो बेटा चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं, ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा ये पी सिरे से क्यू सिरे की ओर क्या करेंगे बेटा, गति करेंगे, अर्थात इसके अंदर चलेंगे स्टैंड। ठीक है, कहने का तात्पर्य बेटा ये है, मैं एक बार आपको समझाऊं कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है बेटा प्लस से माइनस की ओर है। ठीक है स्टैंड, यानी इस परिपथ में धारा जो बहेगी या चालक में जो धारा बहेगी बेटा कैसे बहेगी, यानी इस धन टर्मिनल से होकर के निकलेगी स्टैंड, कोई चालक में होकर के कहाँ आएगी बेटा, ऋण टर्मिनल पर आ जाएगी। लेकिन बात करें बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, धारा के विपरीत गति करते हैं। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है स्टैंड, तो इलेक्ट्रॉन करेंगे बेटा इसके नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे बैटरी से और इसके अंदर प्रवेश करेंगे, एंट्री करने के बाद क्या आएंगे बेटा, इस तरफ से ये राउंड लगाएंगे, तो धारा की डायरेक्शन रहेगी बेटा ये, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन रहेगी बेटा वो ये रहेगी। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हमने ये तो रही बेटा डायग्राम की बात। अब देखिए इससे रिलेटिव, इस आर्टिकल से रिलेटिव क्या थ्योरी है, देखिए थ्योरी को पढ़ते हैं बेटा। थ्योरी देखिए आपका मैंने हेडिंग लगाया है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। देखिए माना एक चालक जिसकी लंबाई एल है, यानी ये कोई चालक है बेटा पी क्यू जिसकी लंबाई क्या एल है, एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो इसका आपको इस तरह दिख रहा है बेटा, यानी ये अनुप्रस्थ काट क्या होती है बेटा, देखिए मेरे हाथ में ये चालक है बेटा, आपको इसको ऑब्जर्व करिए, ये चालक है, तो बेटा आपको ये वाला जो शेप दिख रहा है और एक ये वाला जो शेप दिख रहा है, यानी ये शेप और ये वाला शेप। ठीक है, इसका ये वृत्ताकार सिरा है बेटा, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। अर्थात यदि कोई आप किसी चालक तार की बात करो, तार भी तो देखो बेटा बेलनाकार होते हैं,
तार के दोनों जो ये जो सिरे होते हैं ये होते हैं बेटा सपाट होते हैं। तो इसी क्षेत्रफल को बेटा क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, तो मैं बोला जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है बेटा, कैपिटल ए है। ठीक है, जिसके प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा क्या, स्मॉल एन है, और उनका अनुगमन वेग क्या है बेटा, बी डी है। अर्थात कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि इसके प्रत्येकांक आयतन में, इस चालक के प्रत्येकांक आयतन में, प्रति एकांक की बात कर रहा हूँ, पूरे आयतन की बात नहीं कर रहा हूँ स्टैंड में, एकांक आयतन की बात कर रहा हूँ, यानी 1 मीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है स्टैंड, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटा आपकी, स्मॉल एन है, और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है बेटा, बी डी है स्टैंड। तो अनुगमन वेग के बारे में आप लोगों बेटा पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो जिन लोगों ने मेरा अनुगमन वेग वाला टॉपिक नहीं देखा है तो इससे मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ सकते हैं स्टैंड। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने माना कि इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, एन। ठीक है, और उनका वेग कितना है बेटा, बी डी है। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, क्यू सिरे से पी सिरे की ओर, आप इसको देख रही देखिए, इसे इस ओर करा क्या विद्युत क्षेत्र, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं बेटा विद्युत क्षेत्र की विपरीत गति कर रहे हैं, अर्थात पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गति कर रहे हैं स्टैंड। ठीक है, तो बेटा अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसके पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कितनी, स्मॉल एन है। तो हम ये देखना चाहेंगे इसके पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात इसके चालक के अंदर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे बेटा चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी स्टैंड, संख्या। ठीक है, यानी इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, स्मॉल एन है। तो चालक के मैं संपूर्ण आयतन की बात करूं, पूरे आयतन की बात करूं, तो बेटा मैं यहाँ कैपिटल एन लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा, कैपिटल एन लिखूंगा। आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी इसके एकांक आयतन में 1 मीटर की क्यू आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, स्मॉल एन है। ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पूरे आयतन में, इस चालक के संपूर्ण आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ बेटा, संपूर्ण आयतन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, कैपिटल एन से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे बेटा, इसको निकालेंगे चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू चालक का कुल आयतन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको बताऊं, चालक के एकांक आयतन में कितने आयतन बेटा, एकांक आयतन में, चलिए आयतन में शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टैंड, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉन गुणा चालक का कुल आयतन, चालक का कुल आयतन, चालक का कुल, चलिए मैं इसको थोड़ा इधर से कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको मैंने बाहर को यहाँ से दिखा दिया स्टैंड। ठीक है, आयतन को फिर से शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टैंड, तो ध्यान से समझें। यहाँ भी आयतन बेटा शॉर्ट में लिखा है, इस चीज़ को समझते रहना बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है स्टैंड। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए मैंने लिखा चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कैपिटल एन, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू चालक का कुल आयतन स्टैंड। क्योंकि बेटा आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, यदि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, यानी आपसे कहा किसी ने एक पेन का जो मूल्य है बेटा वो कितना है, मान लीजिए 5 रुपये, कितना है 5 रुपये। ठीक है स्टैंड, आपसे पूछे कि अगर उस किसी बॉक्स के अंदर कुछ पेन रखें स्टैंड, ठीक है, मान लीजिए आप 10 पेन रखें उसके अंदर, ठीक है, तो एक पेन का मूल्य कितना है बेटा 5 रुपये। तो आपसे पूछा है कि उस बॉक्स के अंदर जो 10 पेन है, कितनी पेन है बेटा, मान लीजिए 10 पेन है, ठीक है, तो 10 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कितने की बेटा 5 रुपये की। ठीक है, तो 10 पेनें कितनी की हो जाएंगी, तो 10 पेनों का मूल्य जो हो जाएगा बेटा आपको हो जाएगा 5 गुणा 10, अर्थात कितना हो जाएगा बेटा 50 रुपये हो जाएगा। आइए आपको समझ में आ रहा है स्टैंड। तो वही काम यहाँ पे हुआ बेटा, इसके एकांक आयतन में
एकांक आयतन में क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है बेटा, n, और हम जानना चाहते हैं बेटा इसके पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमने लिखा बेटा इसके क्या लिखा, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, चालक का कुल आयतन। तो बेटा इसके एकांक आयतन में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे पता है क्या है बेटा, स्मॉल n डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए चालक का आयतन कितना होगा, चालक का आयतन कितना होगा। तो देखिए बेटा आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में और 8th क्लास में एक फार्मूला आता है बेटा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा, इसको मैं साफ कर देता हूँ बेटा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है स्टैंड। जहाँ ये क्या होता है बेटा, पाई स्क्वायर। देखिए बेटा अगर ये आपका कोई वृत्त है, मान लीजिए ये देखिए आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए इसी मार्कर को बेटा चालक समझे इस शेप से, तो बेटा ये वाला शेप देखिए आपको बेटा, और ये वाला शेप देखिए, तो ये शेप क्या बेटा बिल्कुल गोल है, यानी वृत्त है। ये क्या बेटा, वृत्त का, यानी ये जो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा, क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बेटा ए, यानी ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है बेटा ये, ठीक है, इसका एरिया क्या है बेटा ए है। अब बेटा ये क्या आपका एच, ठीक है, यानी इसकी जो लंबाई है बेटा, इसकी जो लंबाई, अगर मैं बेलन को बेटा कुछ मैं इस टाइप से बनाऊँ, इसी चालक को बेटा अगर मैं इस टाइप से बनाऊँ, आपका समझाऊँ आप लोगों को स्टैंड, तो आप देख रहे होंगे स्टैंड, तो कुछ आपको देखने को ऐसा लगेगा, ठीक है स्टैंड। तो मान लीजिए ये क्या है, इसका आयतन, वो सॉरी क्षेत्रफल है, अनुपात काट का क्षेत्रफल स्टैंड, और ये क्या है बेटा इसकी एल है, और इसको अगर मैं एच का नाम दूं तो ये एल और एच बिल्कुल लगभग एक ही बात है बेटा, यानी इसमें तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये बेटा चालक इस टाइप से रखा है तो मैंने एल का रूप लिया स्टैंड, ठीक है। चालक को बेटा अगर हम ऊर्ध्वाधर रख दें, लंबा रख लें, इस टाइप से सीधा खड़ा कर लें स्टैंड, तो ये एल ही क्या रहेगा बेटा, आपकी एच कहलाएगी, ठीक है बेटा। तो इस एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एल, क्योंकि आप देख लीजिए कि बेलून को अगर हम इस टाइप से खड़ा कर लें, ठीक है, यानी ये जो चालक है बेटा हम इस टाइप से रखें बेटा, तो इसकी हाइट क्या रहेगी, और हाइट ही क्या रहेगी बेटा, इस एल के बराबर रहेगी। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा एल, तो क्या हो जाएगा बेटा ए एल, यानी इस सिलेंडर का, यानी जो बेलनाकार चालक है बेटा, इसका कुल आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। ए का मतलब क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर, और एल का बेटा इस चालक की लंबाई। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चालक का जो कुल आयतन है बेटा, चालक का कुल आयतन, ध्यान से समझना, ये लिखा है चालक का कुल आयतन कितना हो जाएगा बेटा, इस आई को मैं बेटा इधर कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है स्टैंड। तो चालक का जो कुल आयतन है बेटा कितना है, वो ए एल, कितना है बेटा, ए एल के बराबर है। देखिए तो लिखेंगे बेटा ए इंटू एल, क्या है बेटा, ये चालक का कुल आयतन, ठीक है बेटा। अब ये एन का मान आ गया, ये कैपिटल एन क्या है बेटा, कैपिटल एन है बेटा चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बेटा। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन, और कुल आयतन से हमने गुणा कर दी तो हम पता लगा कि इसके पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी बेटा कितनी होगी, एन ए एल के बराबर होगी स्टैंड, ठीक है स्टैंड। अब देखेंगे बेटा हम जब इतने इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर हैं, ठीक है बेटा, और हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, क्या होता है बेटा, आवेश होता है, ठीक है। और कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर कुछ मुक्त आवेश भी होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। अब देखेंगे बेटा इस चालक के अंदर कुल कितना मुक्त आवेश होगा स्टैंड, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चालक के भीतर, चालक के भीतर कुल मुक्त आवेश, मुक्त बेटा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, मुक्त आवेश, ठीक है। आवेश का सूत्र बेटा हमने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था, आवेश का क्वांटीकरण क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आपका होता है बेटा एन ई होता है, क्या पढ़ा था हमने, एन ई, ठीक है रिटर्न। जहाँ एन क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। लेकिन आज बेटा हम क्या करेंगे, इस चालक के अंदर जो कुल इलेक्ट्रॉन लिए हमने वो क्या लिए बेटा, कैपिटल एन लिए, क्या लिए बेटा, कैपिटल एन। तो देखिए क्यू आवेश को तो बेटा मैं क्यू से लिख सकता हूँ, और कुल इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा, कैपिटल एन, यानी ये रहा। और ई, ये जो ई आता है बेटा ई, ये क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी चालक के भीतर कुल मुक्त आवेश कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बेटा, एन ई। फार्मूला बेटा यही है, बस यहाँ पे याद रखना ये एन जो है बेटा, ठीक है, हमने इसके एकांक आयतन में लिया है, ठीक है, जबकि इससे कुल आयतन में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या बेटा कितनी है, वो कैपिटल एन है। यानी ये जो एन है बेटा इसके एकांक आयतन में 1 मीटर की क्यूब, ठीक है। हमें चाहिए इसके पूरे चालक में कितने आयतन, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है बेटा वो क्या है बेटा, कैपिटल एन है, ठीक है। चलिए, और ई क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब एन का मान देखिए बेटा, एन का मान क्या देखिए, तो क्यू बराबर देखिए आपके पास क्या है बेटा, एन का मान देखिए एन ए एल
और इंटू में क्या रहेगा बेटा, ये आपका ई रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इतना आवेश इस चालक के अंदर है। कितना आवेश है बेटा, एन ए एल इंटू ई के बराबर स्टैंड। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम बैटरी लगाए हुए हैं इसके चालक के सिरों के बीच स्टैंड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गति कर रहे हैं, पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गति कर रहे हैं स्टैंड। तो आप ये देखेंगे बेटा कि इन इलेक्ट्रॉनों को, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, चालक के पी सिरे से क्यू सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा। आइए आप समझ रहोगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो हम देखेंगे बेटा इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको पी सिरे से क्यू सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक के पी सिरे से क्यू, तो यहाँ पे मैं स्मॉल क्यू लिख लेता हूँ रिटर्न, क्योंकि एक क्यू मैच कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ स्मॉल क्यू लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट। ठीक है, याद रखें, अब इसको मैंने स्मॉल क्यू से कर दिया ताकि यहाँ पे भी क्यू आ रहा है, आप कन्फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो चालक के पी सिरे से क्यू सिरे तक, यानी पी सिरे से क्यू सिरे तक जाने में लगा समय। देखिए बेटा, समय होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल होता है। देखिए अब मैं इसको साफ किए देता हूँ, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है बेटा आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं बेटा पी सिरे से क्यू सिरे तक जा रहे हैं, तो कितनी दूरी चल रहे हैं बेटा, एल दूरी चल रहे हैं। कितनी दूरी चल रहे हैं बेटा, एल दूरी चल रहे हैं। ठीक है, तो हम समय को अगर टी से लिखें बेटा, कहाँ से लिखें, टी से, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी सिरे से क्यू सिरे तक। आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि मैं इसको अगर अपना चालक बताऊं, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा इस सिरे से इस सिरे तक जा रहे हैं, तो कितनी दूरी चल रहे हैं बेटा, जितना मेरा ये मार्कर है, जितनी मेरे मार्कर की लंबाई स्टैंड, और ये लंबाई कितनी चालक में बेटा अपनी स्मॉल एल है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बेटा, दूरी कितनी बेटा आपकी स्मॉल एल। ठीक है स्टैंड, आइए आपको समझ में आ रहा होगा। फार्मूला वही है बेटा, समय दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी चलेंगे बेटा, एल दूरी चल जाएंगे। अब किस चाल से चल रहे हैं बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन, बीडी चाल चल रहे हैं। बीडी क्या है बेटा, अनुगमन वेग, बीड़ी नहीं है बेटा, बीड़ी नहीं, बीड़ी पीना गंदी बात है ना, बीडी क्या है बेटा, बीडी। तो देखिए ये, ठीक है स्टैंड, तो आपको फार्मूला मिला टी बराबर एल अपॉन बी डी, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, जहाँ एल क्या दूरी है वो बी डी क्या है बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल है स्टैंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे बेटा चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा देखिए देखेंगे चालक में बहने वाली धारा आई बराबर क्या होता है बेटा क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं बेटा, ये भी हमने आप लोगों को पढ़ाया है। तो देखिए स्टूडेंट आप करने क्या वाले हैं, इस क्यू की जगह बेटा क्यू का मान रखिए, यानी ये है आपके पास, देखिए रखिए मैं आपको बताऊं ध्यान से समझे बेटा। देखिए क्यू की जगह ये क्यू का मान है अपने पास क्या है बेटा एन, इस ई को पहले लिख लेते हैं ई ए, एन ई ए, और ये क्या बेटा आपका एल, ठीक है स्टूडेंट, ये क्यू का मान आ गया। ठीक, अब बेटा क्या है टी का मान क्या है बेटा, देखिए टी का मान है एल अपॉन बी डी, तो ये जाएगा बेटा एल अपॉन बी डी, तो ये क्या का मान आ गया बेटा आपका टी का मान, यानी मैंने क्यू का और टी का मान रख दिया। तो यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हो बेटा क्यू बा टी के मान धरने पर, मतलब रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो होगा क्या बेटा, ये एल से देखिए आप देख रहे हैं एल से एल क्या हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये हर का हर है, ये हर का हर है, यानी ये जो बी डी है इसके साथ क्या जाएगा बेटा गुणा में आ जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा गुणा में। ध्यान समझिए, देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, आई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, देखिए बी डी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए सूत्र देखिए एन ई ए, एन ई ए, अब ये एल तो कट चुका बेटा, ये बी डी का पास ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बी डी हो जाएगा।
यानी इसमें जो आपको फार्मूला मिला, आपको आई का मान कितना मिला बेटा, NEABD, जहाँ आई क्या है बेटा, चालक में बहने वाली धारा है, N क्या है बेटा, इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और A क्या है बेटा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और BD क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग स्टैंड। ठीक है, तो ये जो संबंध है बेटा, ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ से आप BD का मान निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें बेटा, BD का अगर मान निकालें तो देखिए BD का मान निकालेंगे तो ये जो NEA है क्या के बटे में आ जाएगा, आई के बटे में आ जाएगा। तो यानी यह करके मैं हम लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ, या आप अगर BD का मान निकालना चाहें बेटा, काय का, BD का, तो देखिए BD बराबर क्या रहेगा आपका बेटा, तो BD बराबर रहेगा आपका बेटा I अपॉन, क्या रहेगा बेटा, मैंने बताया ना कि BD का निकालेंगे तो NEA का आई का अपॉन में आ जाएगा, तो ये रहेगा बेटा आई एन धारा, ध्यान से समझे स्टैंड, आई सॉरी आई तो हो चुका है, NEA, तो ध्यान से समझे बेटा, ये जो रिलेशन है आपका, ये क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यह धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है बेटा, तो ये जो संबंध है बेटा आपका, धारा यानी आई और अनुगमन वेग यानी BD में संबंध स्टैंड। ठीक है, अब बेटा अगर आप इतना, अगर एग्जाम में आया तो इतना कर सकते हैं, अगर आपको बोल दे कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताओ, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताओ, तो बेटा यही आर्टिकल हम अब इसको आपको बढ़ा सकते हैं 10। यानी कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि इसी आर्टिकल से वो आर्टिकल भी आपका बेटा प्रूव हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य बेटा वो ये है कि एक तीर से बेटा दो निशाने हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर संबंध आ जाए आपका अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, धारा नहीं कहे बेटा, क्या कहे, धारा घनत्व कहे, ठीक है, तब क्या करना हो, तो ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलिए मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ, अनुगमन वेग यानी BD तथा धारा घनत्व J में संबंध ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको प्रूफ करने आ जाए कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित करो, ठीक है, तो बेटा इतना आर्टिकल तो आप करेंगे ही करेंगे, इतना आर्टिकल तो आप बेटा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें लिखेंगे धारा घनत्व की परिभाषा से। ठीक है, इतना करने के बाद क्या लिखेंगे बेटा, धारा घनत्व की परिभाषा से। क्या होती है, धारा घनत्व की परिभाषा से क्या होती है परिभाषा बेटा, ये होती है बेटा J बराबर क्या होता है I अपॉन A। क्या होता है बेटा, J बराबर क्या होता है I अपॉन A होता है। क्या ही परिभाषा है बेटा, ये धारा घनत्व और धारा घनत्व की क्या है बेटा, ये परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट, यानी धारा घनत्व मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है J इक्वल टू I अपॉन A। अब देखिए स्टूडेंट, I का मान तो अपने पास है, तो इस फार्मूले में बेटा, इस फार्मूले में काय का मान रख दें बेटा, I का मान रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे बेटा, I का मान, चलिए रखिए, तो देखिए J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा, देखिए अपना क्या है, A अपॉन में है, चलिए A को लिख देते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझें। मान लीजिए A आपका बेटा ये रहा, ठीक है, अब ये क्या I है, तो I का मान देखिए अपने पास है NEABD। क्या है बेटा, ध्यान से समझें, NEA और ये क्या बेटा आपका BD स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, अब A से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ध्यान से देखें तो A से बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया A से A। ठीक है, तो अब J बराबर क्या बचा अपने पास बेटा, ध्यान से देखें बेटा, तो J बराबर बचा अपने पास, यानी धाराघन बराबर J बराबर था NEBD। क्या बचा, NEBD। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखें कि ये जो संबंध है बेटा, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है।
जहाँ जे क्या बेटा धारा घनत्व है और एन क्या है एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, ई क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, बी डी क्या है बेटा इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है स्टूडेंट। ठीक है, अगर इस फार्मूले से बी डी का मान निकालना चाहो तो यहाँ हम यहाँ से कर सकते हैं बेटा, आपका बी डी बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक है, बी डी का मान निकालेंगे तो जे के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा एन ई आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका जे अपॉन क्या हो जाएगा एन ई हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपसे न्यूमेरिकल में, ठीक है, अधिकांश न्यूमेरिकल इसी सूत्र पर बेटा पूछे जाते हैं, याद रखना, तो संबंध क्या रहेगा बेटा आपका, अगर आप बी डी का मान निकालेंगे बेटा तो ये एन ई जे के अपॉन में आ जाएगा, देखिए जे के अपॉन में क्या आ गया बेटा एन ई आ गया। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, और बेटा ये क्या है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। याद रखना धारा और अनुगमन वेग में संबंध कौन है बेटा, ये या तो ये लिख ली या ये लिख ली। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या बेटा धारा घनत्व और अनुगमन वेग बी डी में संबंध। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ये है धारा घनत्व, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखें बेटा कि ये क्या है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, और ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें बेटा, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनिक अनुगमन वेग और धारा घनत्व संबंध स्थापित करो, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट ये काम आपको करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, और केवल कितना पूछा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनिक का अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करो, तो बेटा आपको यहाँ तक सोल्व करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें इस चीज़ को। अगर उसने पूछा है कि साथ ही साथ क्या धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉनिक अनुगमन वेग में क्या संबंध है, तो बेटा आपको यहाँ तक प्रूव करके आना है। ठीक है, तो आपका आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही बेटा। आप वीडियो को बेटा पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, और मैं बताऊँ स्टूडेंट कि ये आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि बेटा अगर या तो ये आर्टिकल आ सकता है और ये आर्टिकल नहीं आएगा बेटा, तो याद रखना अधिकांश एग्जाम में बेटा इन्हीं सूत्रों पर या एक एग्जाम न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट, या तो इस सूत्र पर कोई न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट, या फिर इस सूत्र पर कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में करने के लिए आता है। तो स्टूडेंट एग्जाम में ये आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल ही बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है, आप ध्यान से देखें पिछली क्लासों के पेपर उठा करके धारा और अनुगमन वेग में संबंध बेटा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा रहता है, और फिर ये नहीं आता है तो बेटा इस सूत्र पे क्या आता है, फिर कोई नहीं कोई एक न्यूमेरिकल आता है। तो बेटा इन फार्मूलों को ध्यान से याद रखें, इन फार्मूलों का यूज आपको एग्जाम में निश्चित ही करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए बेटा। ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।